बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का व्लॉग भारतीय रियासत पंजाब का एक कदीम और तारीखी शहर जालंधर के हवाले से है, जो रियासत के शुमाली हिस्से में वाक़े है और लाहौर और अमृतसर के दरमियान एक अहम मकाम है। जालंधर का शुमार भारत के कदीम तरीन शहरों में होता है और इसका नाम महाभारत के दौर के एक बादशाह जालंधर के नाम पर रखा गया है। जालंधर का शुमार इन शहरों में होता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी आबाद रहा। माँ कबल मसीह दौर में ये इलाका आर्यों और बाद में मुख्तलिफ हिंदू राजाओं के जेर असर रहा। सल्तनत दिल्ली और मुगल दौर में जालंधर एक अहम जिला और फौजी मरकज रहा। मुगल दौर में यहाँ की सकाफत, फन तामीर और तिजारत को बहुत फरोग मिला। 18वीं सदी में जब महाराजा रणजीत सिंह की क़यादत में सिख सल्तनत उभरी तो जालंधर भी सिख हुकूमत का हिस्सा बना। उस दौर में शहर में अमन, तरक्की और सकाफती हम आहंगी देखने को मिली। 1849 में जब पंजाब बरतानिया के कब्जे में गया तो जालंधर एक ज़िले मरकज के तौर पर उभरा। अंग्रेजों ने यहाँ अदालती, तालीमी और इंतजामी ढांचे कायम किए। तहरीक आज़ादी के दौरान जालंधर कई लोगों ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद में हिस्सा लिया। तकसीम के वक्त जालंधर एक हसास मकाम था। यहाँ से कई मुसलमान खानदान पाकिस्तान हिजरत कर गए और कई हिंदू और सिख खानदान पाकिस्तान से यहाँ आकर आबाद हुए और आज जालंधर एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर के तौर पर उभर रहा है और इसकी मईशत मुख्तलिफ शोबों में मजबूत हो रही है। जालंधर पूरी दुनिया में खेलों के सामान की तैयारी के लिए मशहूर है। यहाँ से तैयार होने वाली मुख्तलिफ अशिया जैसे क्रिकेट बैट्स, फुटबॉल्स, हॉकी स्टिक्स, बॉक्सिंग ग्लव्स और दीगर अशिया दुनिया भर में बरामद की जाती हैं। ये सनत मकामी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जालंधर में चमड़े की अशिया मसलन जूते, बेल्ट्स, बैग और दस्ताने बड़ी मिकदार में तैयार किए जाते हैं। ये अशिया भी अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क बरामद की जाती हैं। शहर में कई मारूफ तालीमी इदारे, मेडिकल कॉलेजेस और हस्पताल मौजूद हैं, जिनकी वजह से ना सिर्फ मकामी बल्कि आसपास के अजला से भी लोग जालंधर का रुख करते हैं और ये शोबा भी मईशत का एक अहम हिस्सा है। अगरचा जालंधर शहरी इलाका है लेकिन इसके नवाही देहात में ज़राअत भी की जाती है। गंदुम, धान, मकई और सब्जियां इस इलाके की अहम फसलें हैं। जालंधर से दुनिया के कई ममालिक खसूसन कनाडा, बरतानिया और खलीजी ममालिक में बड़ी तादाद में लोग मुकीम हैं जो ज़र मुबादला भेजते हैं, जिसकी वजह से ये पैसा शहर की मईशत में बेहतरी का सबब बनता है। शहर की तरक्की में हाउसिंग सोसाइटीज़, शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की तामीर ने भी मुआशी सरगर्मियों में इजाफा किया है। जालंधर भारतीय रियासत पंजाब का एक तारीखी और सकाफती लिहाज से निहायत अहम शहर है। यह शहर ना सिर्फ अपनी कदीम तारीख, मजहबी रिवायात और तालीमी तरक्की के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ मौजूद मुख्तलिफ सयाहती मकामात भी मकामी और गैर मुल्की सयाहों के लिए कशिश का बाइस बनते हैं। उनमें से एक पुष्पा गुजराल साइंस सिटी है। ये सयाहती मकाम ना सिर्फ तफरी बल्कि तालीमी अहमियत भी रखता है। यहाँ बच्चों और बड़ों के लिए साइंसी तजुर्बात, 3D फिल्म्स, रिविएट गैलरी और स्पेस गैलरी जैसे दिलचस्प सहूलियात मौजूद हैं। ये मकाम साइंसी तालीम को दिलचस्प अंदाज में पेश करने की बेहतरीन मिसाल है। जालंधर का वंडरलैंड थीम पार्क एक जदीद तफरीही पार्क है जहां वाटर राइड्स, रोलर कोस्टर और दीगर झूले मौजूद हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ बड़ी तादाद में फैमिलीज और नौजवान आते हैं।
ये पार्क बच्चों के लिए भी खास तौर पर पुरकशिश है। जालिंधर का देवी तालाब मंदिर हिंदू अकीदे के मुताबिक मां दुर्गा को वक्फ है और यहां हर साल नवरात्रि के मौके पर मेला भी मुनक्किद होता है। मंदिर के साथ मौजूद कदीम तालाब इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाता है। ये हिंदू मजहब के पैरोकारों के लिए अकीदत और रूहानी सुकून के लिए बेहतरीन मकाम है। जालिंधर में वाक़े इमाम नासिर मस्जिद 800 साल पुरानी मस्जिद है और इस्लामी तर्ज तामीर का खूबसूरत नमूना है। यहाँ ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी तारीखी अहमियत के पेश नज़र आते हैं। रिंगला पंजाब हवेली जालिंधर में कायम एक सकाफती मरकज है जो पंजाबी गांव के तर्ज जिंदगी को पेश करता है। यहाँ रिवायती खाने, लिबास और मौसीकी की महफिलें मुनक्किद होती हैं। ये जगह पंजाब की तहजीब को करीब से देखने का मौका फराहम करती है। जालिंधर भारतीय पंजाब का एक तारीखी और सकाफती शहर है। ये शहर अपनी कदीम रिवायात और तिजारती मराकज़ की वजह से भी जाना जाता है। जालिंधर के मुख्तलिफ बाज़ारों में सबसे ज़्यादा मशहूर बाज़ार रैनिक बाज़ार है। ये बाज़ार शहर के दिल में वाक़े है और हर वक्त ख़रीदारों से भरा रहता है। रैनिक बाज़ार अपनी रंगारंग दुकानों और हर किस्म की अशिया की दस्तयाबी के बाइस लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ कपड़ों की बहुत सी मशहूर दुकानें हैं जहाँ मर्दों, ख्वातीन और बच्चों के मलबूसात निहायत मयारी और मुनासिब दामों में दस्तयाब होते हैं। शादी ब्याह के मलबूसात, रिवायती पंजाबी सूट, साड़ियाँ और डिज़ाइनर कपड़े यहाँ बासानी मिल जाते हैं। इस बाजार में ज्वेलरी की भी कई कदीम दुकानें हैं जहां सोने, चांदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बड़ी महारत से बनाए जाते हैं। इसके अलावा जूते, घरेलू अशिया, खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बेहतरीन इंतखाब यहां मौजूद होता है। बाजार की तंग गलियों में छोटे स्टॉल्स भी कायम होते हैं जहां से लजीज पंजाबी खाने जैसे चाट, गोलगप्पे, समोसे और जलेबियां खरीदी जा सकती हैं। रैनिक बाजार सिर्फ खरीदारी का मरकज ही नहीं बल्कि जालिंधर की सकाफत, रिवायात और अवामी जिंदगी की अक्कासी भी करता है। यहाँ मुख्तलिफ तबके के लोग आते हैं और इसकी गहमा गहमी शहर की रौनक में इजाफा करती है। रैनिक बाजार जालिंधर का दिल है जो न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि सयाहों के लिए भी कशिश रखता है। यहाँ की खुशबुएं, रंग, आवाजें और चहल पहल इस बाजार को एक खास मकाम अता करती हैं। आज का व्लॉग जालिंधर शहर के हवाले से उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत अगले व्लॉग तक के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।